हेलो दोस्तों, मैं राजमोहन कुमार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल साइंस वैली में। आज हम आप लोगों को सिविक्स का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही नेसेसरी है। इस ऑब्जेक्टिव से ज्यादा बिहार बोर्ड में सिविक्स से कुछ नहीं आएगा, केवल इसी ऑब्जेक्टिव में से ही पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि मुंबई भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ विश्व की कई सारी कंपनियां अपना हेडक्वार्टर खोली हुई है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ इसको कहते हैं भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत धर्म, जाति, रंग, रूप इत्यादि के आधार पर भेदभाव करना मना किया गया है भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 15 के तहत। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन की राजनीति किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो सामाजिक विभाजन की राजनीति तीन बातों पर निर्भर करती है। एक तो हो गया स्वयं की पहचान की चेतना, दूसरा सरकार आपके मांग को या किसी विशेष समुदाय के मांग को किस तरह उठा रही है, तीसरा सरकार विशेष समुदाय के मांग के पीछे क्या प्रतिक्रिया दे रही है। तो ये सामाजिक विभाजन की राजनीति तीन बातों पर निर्भर करती है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी रंगभेद के विरोधी थे, टॉमी स्मिथ जो कि ओलंपिक के खिलाड़ी थे वो भी रंगभेद के विरोधी थे। इसमें से जेड गुडी ऐसे थे जो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए छठा क्वेश्चन चलते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारत में पंचायती राज संस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सातवां नंबर चलते हैं, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो संप्रदाय जो होता है वो धर्म के आधार पर जब कोई व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं तब उन्हें सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। और सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ हुआ जो अपना धर्म को दुनिया के धर्मों से या अलग धर्मों से श्रेष्ठ मानना होता है, ये सांप्रदायिक होता है। ठीक है, तो सांप्रदायिक राजनीति का अर्थ किस पर आधारित होता है? तो धर्म पर आधारित होता है। चलिए अब आठवां क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो क्या होता है? इसका मतलब लैंगिक विभाजन का अर्थ होता है समाज में बॉयज और गर्ल्स के बीच जो जैविक अंतर होता है उन्हीं को हम लोग लैंगिक विभाजन कहते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच जो जैविक अंतर होता है उन्हें लैंगिक विभाजन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर चलते हैं 10 नंबर अब। ठीक, 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 78, जो कि इससे पिछला लोकसभा सदस्यों की संख्या से काफी बढ़ा है। 17वीं लोकसभा का चरण जो है 2019 से 2024 तक है। 24 में दूसरा जब इलेक्शन होगा वो हो जाएगा 18वीं लोकसभा का चरण। तो वर्तमान में हम लोग 17वीं लोकसभा के चरण का कार्यकाल चल रहा है हम लोग का ये, और इसमें कुल 78 महिला ऐसी हैं जो संसद लोकसभा में संसद बनी हुई है। ठीक है, अगर प्रतिशत में पूछा जाए आपसे तो 14% ऐसी महिलाएं हैं जो 17वीं लोकसभा में जीत चुकी हैं। ठीक है, 11 नंबर शुरू करते हैं। श्रीलंका की बहुसंख्यक भाषा क्या है? बहुसंख्यक श्रीलंका में दो भाषाई समूह के लोग रहते हैं, एक सिंहली दूसरा तमिल। तो सिंहली भाषा के लोगों का जो जनसंख्या है वो 74% है और तमिल भाषा के लोगों की संख्या जो है वो 11% है। इसलिए कह सकते हैं हम जो श्रीलंका में बहुसंख्यक आबादी जो है किस भाषा समूह के हैं? तो वो सिंहली के हैं। ठीक है, इन दोनों समूह के बीच जो है ना भाषाई विवाद भी श्रीलंका में चलता है। ठीक है, श्रीलंका में अगर पूछा जाए श्रीलंका में विवाद का कारण क्या है, तो दोनों समुदायों के बीच भाषाई विवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया? तो बेल्जियम में दो भाषाई समूह के लोग में झगड़ा है, एक डच दूसरा फ्रेंच।
तो डच भाषाई समूह के लोग जो है फ्रेंच भाषाई समूह को मर्चटेम नाम के एक स्कूल में जो है शहर में जो है फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्था में किया गया है, जिसमें बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो 50% आरक्षण का प्रावधान किया है महिलाओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर पूछा जाए कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो पंचायती राज संस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना जो है यूगोस्लाविया को करना पड़ा। यहाँ दो जाति समूहों के बीच झगड़ा था, जिसके कारण जो है यूगोस्लाविया को कई खंडों में विभाजित होना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर, सत्ता की साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो सत्ता की साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली जो है बेल्जियम में विकसित की गई, क्योंकि यहाँ दो भाषाई समूह के बीच झगड़ा होने के बावजूद भी यहाँ सत्ता में साझेदारी का मौका मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, किसने कहा धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? तो ये महात्मा गांधी ने कहे थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, लोकतंत्र में सरकार के कितने अंग होते हैं? तो लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग तीनों के क्षेत्र हैं। तो लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र और राज्य के बीच केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन के लिए कितने शक्तियों का प्रावधान है, कितने सूचियों का प्रावधान है? 3 सूचियों का प्रावधान है। फर्स्ट तो हो गया संघ सूची, ठीक है, दूसरा हो गया राज्य सूची, ठीक, तीसरा हो गया समवर्ती सूची। ठीक, भारत में शक्तियों के विभाजन के लिए कितने सूचियों का प्रावधान है? तो 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषयों का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में टोटल 61 विषयों का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची में 52 विषयों का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर, 1947 में भारत कितने देशी रियासतों में बटा हुआ था? तो 1947 में भारत 563 देशी रियासतों में बटा हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो कि 40.2% बोली जाती है। बांग्ला दूसरा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो कि 8.3% बोली जाती है। उसके बाद तेलुगु तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो कि 7.9% बोली जाती है। ठीक है, चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी है, जो कि 7.5% बोली जाती है। ठीक, चलिए 21 नंबर अब चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। आर्टिकल 343 में, अनुच्छेद 343 में ये लिखा गया है कि भारत में ऐसे 1500 से अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें से 22 भाषाओं को संविधान के अनुच्छेद 343 में मान्यता दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं ऐसी है जिसको मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आरंभ जो है राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। पंचायत को कितने स्तरों में विभाजित किया जाए, इसके लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया था, उन्होंने तैयार किया था, इसलिए इसको पूछा जाता है क्वेश्चन, जो पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस समिति से है? तो बलवंत राय मेहता समिति से है। ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ पंचायती राज व्यवस्था? तो राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। ठीक है, इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? तो 243। किस अनुसूची में रखा गया? तो 11। किस भाग में रखा गया? तो भाग 9 में रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
ग्राम पंचायत का गठन कितनी आबादी पर होता है? तो ग्राम पंचायत का गठन जो है 7,000 की आबादी पर होता है। वही अगर पूछा जाए पंचायत समिति का गठन कितनी आबादी पर होता है, तो पंचायत समिति 5,000, ठीक है। वार्ड सदस्य गठन 500 और जिला परिषद गठन 50,000 की आबादी पर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें याद रखना है, जिसमें वार्ड सदस्य वाला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत के प्रधान जो होते हैं वो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत के प्रधान जो होते हैं वो मुखिया होता है, जबकि ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होता है, ठीक है। ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच और ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। नेक्स्ट है, ये हमें याद रखना है, सरपंच के कार्य के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त करता है सरकार, एक न्याय मित्र, दूसरा न्याय सचिव। न्याय मित्र का कार्य है सरपंच के कार्य में सहयोग देना और न्याय सचिव का काम है सरपंच के कार्य दस्तावेजों को सुरक्षित तरीका से रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था, जहाँ के यूनान के राजा थे सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। यहाँ आकर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और पटना से रिलेटेड एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है इंडिका। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे, ठीक है। अगर हमें ये पूछा जाए तो मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपने यहाँ एक प्रधानमंत्री रखे थे जिसका नाम था चाणक्य। वो चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ठीक है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य तथा पटना से रिलेटेड एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, ठीक है। अर्थशास्त्र नाम था लेकिन उसका संबंध जो था वो राजनीति से था। तो क्वेश्चन ये भी आता है अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो राजनीति से। लेकिन ये अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य का अन्य नाम जो है कौटिल्य है और विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो भारत का पहला नगर निगम है मद्रास नगर निगम, जिसका स्थापना 1688 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगर हमें पूछा जाए बिहार का पहला नगर निगम कौन सा है, तो हम बोलेंगे पटना है, जिसका स्थापना 1952 में किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो संघ राज्य की विशेषता, संघ राज्य कहते हैं किसको? जहां 2 स्तर की सरकार होती है, एक केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर, ठीक है। तो संघ राज्य की सरकारें जो होती है वो लिखित संविधान से चलती है, इसलिए संघ राज्य की विशेषता तो है ही ये लिखित संविधान। दूसरा है शक्तियों का विभाजन इसमें किया था ताकि समाज के सभी वर्ग के लोगों को इसमें हिस्सेदारी का मौका मिले, ठीक है। तीसरा बात यह है एकाकी शासन व्यवस्था इसमें लागू नहीं होता है, संघ राज्य में एक व्यक्ति का सरकार नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी क्यों सही है? तो सत्ता में साझेदारी करना इसलिए सही है क्योंकि ये अलग अलग समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। तो अगर पूछा जाए सत्ता में साझेदारी क्यों सही है, तो हम इसका जवाब देंगे ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। तो बच्चों ये था सिविक्स का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पहला पार्ट। अब इसके अलावा एक और पार्ट आप लोगों को आएगा जो कि अगला 30 क्वेश्चन का और होगा, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है इस 60 क्वेश्चन के अलावा कोई और क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यही 60 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सिविक्स सब्जेक्ट से, ठीक है। तो नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के लिए आप अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, तो आप तक नेक्स्ट 30 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा जो बिहार बोर्ड के एग्जाम इस बार देने वाले हैं उन फ्रेंडों के पास, अपने फ्रेंड के पास इनको शेयर करें ताकि इस ऑब्जेक्टिव का लाभ उनको भी मिल सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगला सेकेंड वीडियो में जो कि कल या परसों तक में अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक।